हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू चेंज मेकर्स पॉडकास्ट। इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट के नए एपिसोड में सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह इस चेंज मेकर पॉडकास्ट में चेंज मेकर, चेंज यानी कि बदलाव, और मेकर यानी कि जो बदलाव लेकर आते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सनालिटी की कहानी हम सुनते हैं जिनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है, एक जर्नी है कुछ अचीवमेंट की। उन्होंने अपने माइंडसेट से, अपनी कड़ी मेहनत से ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि काफी सारे लोगों की जिंदगी में एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जला, मैं हूं आज का होस्ट। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, डिजिटल एमएसआई कोच हूं और फाउंडर ऑफ डिजिटल समाज हूं। तो आज के इस शो में, इस एपिसोड में, मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करना चाहता हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों का डॉक्टर। एंड उनका प्रोफेशन सिर्फ डॉक्टर तक लिमिटेड नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट के साथ साथ वेलनेस एडवाइजर भी है उन पेरेंट्स के लिए, उन न्यू मदर्स के लिए जिनको हमेशा चिंता रहता है कि अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग कैसे किया जाए। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं, नॉट जस्ट डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट सी इज आल्सो है पेरेंटिंग कोच। तो वेलकम करता हूं अपने इस पॉडकास्ट शो में डॉक्टर पल्लवी घोष जी का। तो डॉक्टर पल्लवी जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। एंड यू आर ए चेंज मेकर। आपने कुछ कर दिखाया है, आपने सोसाइटी में एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है जो कि बहुत कम लोग क्रिएट कर पाते हैं। सो वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। वेलकम पल्लवी जी। Yes, thank you. Thank you so much, Rakesh ji. Thank you for such a warm welcome. It's यस indeed a यस great opportunity to be here. यस यस, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे इस शो में इनवाइट करने का। और जरूर हम आज आपकी जर्नी को जानेंगे, आप किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। एंड डॉक्टर इज ए नोबल प्रोफेशन एंड पेडियाट्रिक्स डॉक्टर। एंड आज के डेट में लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन जितना भी होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन इज समथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, राइट? जब पेट में बच्चा रहता है तो न्यूट्रिशन की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। तो पल्लवी जी, मैं Exactly. आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन के दिनों में, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ऐसे ड्रीम रहता है, एंड मेरी भी छोटी सी बच्ची है, तो मैं हमेशा बोलता Mhm. हूँ अपने बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। तो कुछ ऐसा आपके फैमिली में अपब्रिंगिंग था बचपन से कि डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ था? या फिर आपने पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर सडनली एक ऐसा थॉट आया चलो मेडिकल स्ट्रीम इज गुड, नोबल प्रोफेशन है, तो तब जाकर आपने वो ऑप्ट किया। तो आपकी कहानी थोड़ी सी बताइए, बचपन में किस तरह से गया? Yeah. तो जब मतलब in my childhood it was a good childhood. मतलब हमारे childhood के दिन अच्छे थे एकदम. बट मेरे घर पे है ना हमेशा स्टडीज का ही एनवायरनमेंट रहा है. अब जब मैं पीछे जाके सोचती हूँ तो इट वाज लाइक ऑलवेज स्टडीज में और मेरी सिस्टर हमेशा एंड मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वो रैंकिंग भी हमेशा फर्स्ट या हम्म, सेकंड ही रहा है. तो ऐसे कभी नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है. बट वो टाइम पे ड्यूरिंग दोज डेज इट वाज ऑलवेज कि आप इधर इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो. And since my father is a veterinary doctor, he was into that profession ना, तो उनका हमेशा ड्रीम था कि मेरे दोनों बेटियां डॉक्टर बने. एंड राइट नाउ वी बोथ आर डॉक्टर्स. आई एम अ पीडियाट्रिशियन, माय सिस्टर इज अ फिजिशियन. तो अभी जब मैं याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इट वाज मतलब वो हो गया. फर्स्ट थिंग आई गॉट एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग. मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था. बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मैथ्स के लिए नहीं बनी हूँ. मैंने वो एडमिशन ड्रॉप आउट किया था थाडोमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंड्रा से. एंड देन लकीली आई गॉट मेडिकल सीट इन पूना. तो वहां से मेरी वो डॉक्टर की जर्नी शुरू हुई. एंड बचपन से ही मुझे ना बच्चों के लिए बहुत बहुत लगाव था. सो वो अल्टीमेटली आई बिलीव कि वो मेरा ड्रीम एज अ पीडियाट्रिशियन, जब मैं आई एम वर्किंग एज अ पीडियाट्रिशियन, आई बिलीव मेरा वो ड्रीम सच हो गया है. बिल्कुल।
तो आप मुंबई बेस्ड है, मुंबई में रहते हैं अभी ना? Yes. और पुणे से आपने जो मेडिकल की पढ़ाई किया, सो यू आर Yes. MBBS, दैट इज DCH। Medical. MBBS, DCH. DCH is Diploma in Child Health. तो वो आपने किया MBBS DCH, राइट? Yes, MBBS, ओके ओके, DCH. वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। एंड देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स फैमिली में, जैसे आपने बताया कि फादर आपके वेटरनरी डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि, एंड फीमेल्स के लिए डॉक्टर प्रोफेशन बहुत अच्छा माना जाता है बेसिकली फॉर फीमेल्स, एंड बिकॉज इंजीनियरिंग वो अपने जगह पर है, बट फीमेल्स ऑप्ट फॉर, मोर फीमेल्स को आप देखेंगे कि डॉक्टर प्रोफेशन, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपकी सिस्टर भी, जैसे आपने बताया, फिजिशियन है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि अम, आपका डॉक्टर बनने के बाद फिर आप क्लिनिक रन कर रहे हैं अभी, राइट? Yes, I'm running the clinic. Yes. क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई के दौरान, क्योंकि मेडिकल का पढ़ाई बहुत मुश्किल माना जाता है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, और वो क्या क्या सब मेडिकल के टर्म्स रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता इतने केमिकल कंपोजिशन क्या क्या रहते हैं। तो किस तरह से गया आपका जर्नी, जो कॉलेज की पढ़ाई वगैरह किया, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने ओवरकम किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yes, मैंने MBBS पूना से किया है। आई वॉज इन TY पाटिल कॉलेज इन पूना। तो मेरे कॉलेज के जो हॉस्टल के दिन थे ना, वो एकदम से चैलेंजिंग थे। अभी भी मुझे याद आता है जो इनिशियल डेज थे, एक बार तो फिर बाद में अडेप्ट हो जाते हैं। स्टिल आई रिमेम्बर वो घर पे फोन करके मेरा रोना, वो हाउस मिस करना, घर होम सिक होना। आई रिमेम्बर ऑल दोज डेज एंड द फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट एक बार मैं इंजीनियरिंग छोड़ चुकी थी, तो यही रीजन के लिए डॉक्टर का प्रोफेशन, मतलब उधर से मुझे कोई वे आउट नहीं था। आई हैड टू कंटिन्यू। बट यस, वो एक था होम सिकनेस से मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था वो टाइम पे। एंड सेकेंड, पढ़ाई पढ़ाई को लेके तो इट वाज, बट वही है, जैसे एनवायरमेंट था, हम मेरा फीमेल कॉलेज ही था। सो अच्छा। इट वाज हॉस्टल पे भी हम लोग सब मेरे जैसे ही थे, तो वो धीरे 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 एडजस्ट हो गए। बट स्टिल आई रिमेम्बर वो लेट नाइट एग्जाम्स के लिए पढ़ना। एंड मतलब ऐसे है ना कि लाइफ अप टू 25 26 इट वाज ऑल स्टडीज। एंड उसके बाद में फिर 26 इयर्स की थी तो आई गॉट मैरिड। एंड देन फिर वापस से दूसरी लाइफ शुरू हो गई। ओके, तो So it फिर was हस्बैंड quite भी challenging. Yeah, husband is also a doctor. डॉक्टर? Yes, यस, दैट he's a physician. दैट इज व्हाट आई वाज गेसिंग, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि डॉक्टर कपल डॉक्टर रहते हैं। सो दैट्स ग्रेट। Yes. सो आपने फिर क्लिनिक शुरू किया इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, यू वेंट फॉर योर क्लिनिक? 2007 I completed my degree. एंड या, देन हाँ, तो शादी के बाद भी वी वेर इन हॉस्टल, हम अलग अलग रहते थे। वी फर्स्ट कंप्लीटेड अवर स्टडीज एंड देन 2009 में आई स्टार्टेड विद माय क्लिनिकल प्रैक्टिस ओके। तो ये इन लव कांदिवली। मैरिज था? या इट इज अ लव मैरिज। ये लव मैरिज। यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपका क्लिनिक और हस्बैंड का भी क्लिनिक होगा, राइट? तो इनिशियली वी वर वर्किंग इन द सेम सेटअप, एक ही क्लिनिक था, अलग अलग टाइमिंग्स के साथ में हम लोग वी यूज्ड टू वर्क। ओके। In 2009 we started our journey. 2010 में मैंने ब्रेक लिया था due to my first pregnancy delivery. And then again like मेरा 6 months का हो गया। तो initially I was into BMC job also. तो मैं जॉब भी करती थी and evening time में प्रैक्टिस भी करती थी। So almost for 6 years I was into BMC job. But then in 2015 we got an opportunity to run a hospital, pediatric hospital. तो फिर अगेन मैंने BMC जॉब से रिजाइन करा एंड बोथ ऑफ अस रिजाइन। माय हस्बैंड वाज आल्सो इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, बट हम दोनों ने रिजाइन करके 2015 में वी स्टार्टेड हॉस्पिटल। मेरे बड़े बेटे का नाम पार्थ है, सो इन नेम ऑफ पार्थ हॉस्पिटल वी आर रनिंग अ हॉस्पिटल नाउ। इट इज अ 10 बेडेड हॉस्पिटल। यस, दैट्स ग्रेट। एंड वो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, राइट? हाँ, इनिशियली बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए किया था, बट देन हस्बैंड वाज आल्सो वर्किंग, तो हमने बड़े लोगों का एंड मतलब फिजिशियन एंड यस यस पीडियाट्रिक यस यस, बेस्ड। एग्जैक्टली। आपका स्पेशलाइजेशन बच्चों का है, हस्बैंड का ओवरऑल स्पेशलाइजेशन है, इज अ फिजिशियन। यस सो वो पार्क हॉस्पिटल, राइट? यस, वो मुंबई में है? मुंबई में ही है एक्चुअली। मुंबई, वेयर आई स्टे, माय हाउस इज ऑन द सेकंड फ्लोर एंड माय हॉस्पिटल इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। बांद्रा, राइट, जगह का नाम? कांदिवली।
ओके ओके फाइन ओके टाल देने। फाइन। तो बहुत अच्छा लग रहा है तो आपकी ये स्टोरी सुनकर, वेल एस्टेब्लिश्ड, गुड अर्निंग। फिर आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, ट्रीटमेंट में तो आप थे, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपने गैप फील किया होगा, कुछ ऐसा गैप महसूस महसूस किया होगा। फिर आपको लगा होगा कि यू आर डीलिंग ट्रीटमेंट, यू आर डीलिंग इन सिकनेस, फिर आपने खुद को मूव किया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वेलनेस में मूव किया आपने, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुआ कि वेलनेस का अभी जमाना है, एंड एक बार जब कुछ हो जाता है बॉडी में, तो बाकी जो मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ दे सकता है, टेम्पररी रिलीफ देता है, बट वो परमानेंट इलाज नहीं कर पाता है। मेडिसिन कैनॉट, मतलब वो क्योर नहीं दे पाता है, राइट, 100% क्योर नहीं मिल पाता है। सो आपने मूव Correct. किया एज ए पेरेंटिंग कोच। आपका कंसर्न आया कि व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ द न्यू मदर्स, बिकॉज जैसे कि बच्चों का एजुकेशन के लिए हम प्ले स्कूल में डालते हैं, एंड शुरुआत के कुछ साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उन बच्चों के लिए, वो जो पढ़ाई करता है। तो एग्जैक्टली मेरा मानना है कि शुरुआत के कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल उन मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका एक जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों का देखभाल कैसे करें, विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, विद प्रॉपर नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, विद प्रॉपर एक्टिविटीज, छोटे छोटे एक्टिविटीज कराना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारे चीजों पर ध्यान देना। तो ये थॉट कैसे आया आपके मन में कि मूविंग फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलनेस, आपने क्या सोचकर वो मूव किया, शिफ्ट किया? So when I was a new mom, back in 2010 की बात जब कर रही हूँ मैं, so that days were also very challenging for me. Being a pediatrician, ना, मतलब वो मेरे मन में था कि being a pediatrician, I am facing so many challenges. मतलब जो भी एक ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड होता है, एक्सेसिव क्राउड बेबीज से रिलेटेड होता है, सो वो तब से मेरे मन में था कि है ना, कि अगर मैं इतना फेस कर रही हूँ, इतना नॉलेज होने के बावजूद, बिकॉज नॉलेज इज वन थिंग एंड प्रैक्टिकल थिंग्स इज द अदर, तो मुझे लगा ये प्रैक्टिकल नॉलेज नई मॉम्स के पास होना बहुत जरूरी है। बट देन दैट रिमेन्ड टिल 2011-12, 2014 अगेन आई वाज सेकंड डिलीवरी हुआ मेरा। बट जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए ना, मतलब 6-7 years, सो द एल्डर वन इज 15 एंड छोटा वाला नाउ इज 11 years, सो 4 साल का गैप है। बट जो ये 6-7 years का जो फेज होता है ना, उनके साथ में डील करने में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम अ एंग्री मॉम, मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। I was not able to deal with what they are dealing with, मतलब जो भी challenges face कर रही थी। And it hit me when it was a COVID time, मतलब 2020 में जब I was hospitalized for COVID, तो मैं ना 15 days के लिए मेरे मायके गई थी for rest। तो वो टाइम पे ना मेरा बड़ा बेटा, I realized कि he is always on the mobile, क्योंकि मैं बीमार थी, मैं इतना कुछ उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, एंड रोज का वो एक ये होता था, चैलेंज होता था कि उसको मोबाइल से कैसे हटाना है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेरेंटिंग थिंग्स, मैंने खुद को पहले एजुकेट किया। बट उससे पहले 2018 में ना मैंने वो सारे कोर्सेज करे हैं, एनएलपी एंड ऑल, कि खुद को एंगर अपना कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, आई थिंक वो हमें स्टेप लेना होता है। एंड एज अ पेरेंटिंग कोच जब मैं बोलती हूँ कि इट इज ऑल अबाउट पेरेंट्स, हमें खुद पे ही काम करना है। तो मैंने पहले खुद को ये किया है, फिर बच्चे तो अभी अभी एवरीथिंग इज गुड। बट फिर वो 2020 में ना आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेरेंटिंग थिंग्स कि कैसे इनके साथ में डील करना चाहिए, एंड टच वुड व्हाटएवर आई लर्न, व्हाटएवर आई इम्प्लीमेंटेड, इट गेव मी गुड रिजल्ट्स। एंड देन मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, तो आई शुड ट्रांसफर इट टू द अदर पैरेंट, बिकॉज फ्लो तो है ही, एनीवेज आई एम मीटिंग एवरी डे सो मेनी पेरेंट्स। एंड वो रियलाइज हुआ कि मतलब सिर्फ मेडिसिन इज नॉट द ट्रीटमेंट, मतलब बच्चा आता है सर्दी खांसी लूज मोशन से, मैं दवाई देती हूँ, बच्चे ठीक हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट देयर स्क्रीन टाइम, न्यूट्रिशन, इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन टुडेज वर्ल्ड। पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो बस मैं उसी से मुझे लगा कि यू नो फ्रॉम एज अ डॉक्टर मुझे लगता है बच्चों की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना बहुत जरूरी है। So I always guide parents on their child's diet, nutrition, screen time, anger. So ये सब पे भी मैं बात करती हूँ हमेशा उनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड मुझे लगता है कि बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं
जो सही तरीके के गाइडेंस देते हैं, एक गाइडिंग लाइट बनते हैं उन पेरेंट्स के लिए, बिकॉज ट्रीटमेंट इज वन थिंग बट बिकमिंग ए गाइडिंग लाइट इज डिफरेंट एंगल। पेरेंटिंग ये एक डिफरेंट एंगल है, एक डिफरेंट सोच है, डिफरेंट इमोशंस है, जो एक डॉक्टर को समझना जरूरी होता है, because everything is not about just earning money due to Exactly. sickness treatment from the treatment of children, but it is more important कि वो बीमारी पकड़े ही नहीं, ऐसा कुछ बताए। एंड कई बार डॉक्टर्स Exactly. ये बताते Yeah. नहीं है, क्योंकि उनको वो एमबीबीएस में बताया ही जाता है कि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, क्या दवाई दो, क्या मेडिसिन दो, and they are always focused on treatment, not on the solution. So and solution, बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन द ट्रिगर। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप बार बार मेरे पास आ रहे हो ना, तो आपके घर पे ही प्रॉब्लम है, इट इज नॉट इन द मेडिसिन। exactly exactly ट्रिगर ढूंढो आप। एग्जैक्टली क्योंकि जो बार बार आ रहा है तो वो रिपीटिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। प्रॉब्लम इज इन द हैबिट्स एंड सॉल्यूशन इज नॉट हर बार डॉक्टर के पास दौड़ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन हमारे खान पान में, सॉल्यूशन हमारे सोच में है। एंड कई बार हम पेरेंट्स ही मोबाइल पकड़कर इतना बिजी रहते हैं, तो वो बच्चा तो वो सीखेगा ही, ये सारी चीजें होते हैं। हम पेरेंट्स ही जंक फूड खाते हैं, तो बच्चे को कैसे मना करें, राइट? एंड आज के डेट में आप देखो, ज्यादा मीठा खाना, अब बच्चे लोग चॉकलेट्स, आइसक्रीम, तो ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को वो सिखाना चाहिए प्रॉपर अपब्रिंगिंग से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स को खुद को बदलना इम्पोर्टेंट है, कि हर एक चीज को हर एक एंगल से देखना जरूरी है। बहुत अच्छा, ग्रेट। सो अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने प्रोफाइल में मेंशन किया, कुछ आपने परफॉर्म किया रनिंग में, कुछ अवार्ड्स आपको मिला, सो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। Yes, so initially when I started my practice in 2010 and with kids, मतलब 2020 तक तो 9-10 years के थे, 7 years and 10 years, तब तक I was Yes. all engaged with them. But then I realized कि ना एक तो morning और evening time में ही I have that OPD time. As you said, I am missing out on something. तो पहले ना मैं I am into fitness since again 2010-11 से I am regularly doing gym, running, exercise जो भी है morning का मेरा workout रहता है। तो जिम करके ना आई थॉट कि दैट जिम थिंग इज सो मोनोटोनस, राइट? जाओ जिम करके घर पे आ जाओ। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन रनर्स एकेडमी करके, हमारे यहाँ पे एक एकेडमी है। सो व्हेन आई जॉइन दैट, सो इट इज लाइक चेजिंग समथिंग। सो जो 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है ना, आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी कर सकते हो, मतलब एक ड्रीम है वो। तो मुझे हमेशा था कि आई हैव रन 21 किलोमीटर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। 10 बार मैंने 21 किलोमीटर के रन्स किए हुए हैं। बट देन धीरे धीरे मुझे लगा आई हैव टू ब्रेक दिस 21 किलोमीटर का बैरियर, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर दिस 35 किलोमीटर रन। सो दैट वाज माय फर्स्ट, कि जो मुझे लग रहा था मैं नहीं कर सकती हूँ, एंड आई डिड इट विद प्रैक्टिस एंड विद गाइडेंस। सो इट्स February 2023 I completed that 35, and that was a game changing achievement for me basically, because And, pura grit. 35 kilometers run in how many hours? Yeah, it was in 6 hours 3 minutes something. Yeah. 6 घंटे में 35 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर जो आप पहले दौड़ लगाए थे 4-5 बार, उसे मैराथन बोलते हैं, राइट? इट इज बिकॉज that is half marathon. That is half marathon. that is half marathon. Okay, 42 kilometers is full marathon. Full marathon, yes. So Okay, yet to reach 42, but वो मेरा सपना 42 का अभी भी बाकी है, but 35 किलोमीटर करके थोड़ी खुश हूँ मैं। वो भी अचीव हो जाएगा, 42 कंप्लीट मैराथन हो जाएगा, फुल मैराथन अचीव हो जाएगा। सो आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपके अंदर वो एक इमोशनल पुल है कि यस करना है तो करना है। दैट्स ग्रेट। एंड और भी आपने बहुत सारे कुछ अवार्ड्स लिया, उसके बारे में बताइए। So in 2023 only I got an opportunity. As I told you, I was always into fitness. तो मुझे वो modeling, so being doctor, anyways, वो कभी chance नहीं मिलने वाला था कि कभी modeling के लिए अलग से prepare करें. But I got that opportunity. Bokstar एक event हुआ था, मतलब होता है उनका हर साल में. The event was in Jaipur and online ही select किया था. So almost 1000 में से उन्होंने 80 लोगों को चुना था.
ऐसे उनका कुछ ये था क्राइटेरिया. So yes, I was into the state level में I got selected. And so वो जर्नी रैंप पे वॉक करना, इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम. सो वो भी एक अचीव कर लिया. एंड टू हैव दैट क्राउन ना, अगेन दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. that is also a real achievement, and at the same time Fox Story Woman of India, I received that award. So ये जो मिसेस महाराष्ट्र आप बने, that was part of Vogue Star winner? Yes, Vogue Star winner. Okay, great. So good. मिसेस महाराष्ट्र एटलीस्ट स्टेट लेवल में आप एक कुछ अचीवमेंट आपको मिला. So good to hear that. And उसके साथ साथ फॉक्स स्टोरी विनर ऑफ इंडिया, वो भी मॉडलिंग से रिलेटेड है? नहीं, अगेन दे विल आस्क यू अबाउट ऑल योर अचीवमेंट्स. सो जो भी मेरे अचीवमेंट्स थे, एंड देन दे आल्सो हैव सम सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो सारे मैंने अचीवमेंट्स उनको दिए थे, एंड देन आई गॉट अ मेल फ्रॉम then you have been selected for Fox 2. Okay. So it was all about modeling and the overall credibility जो आपने earn किया, जो आपको वो award मिला, Fox Story Winner of India. So that's great. Yes. तो आप कुछ बताइए ऑडियंस को कि पेरेंट्स के क्या क्या इश्यूज रहते हैं, कंसर्न्स फॉर देयर चिल्ड्रन, एंड कैसे वो खुद से इसे सॉल्व कर सके विदाउट गोइंग फॉर एनी डाइटिशियन और विदाउट विजिटिंग एनी डॉक्टर. काफी सारे दादी माँ के नुस्खे जो पहले, तो ऐसे कुछ नुस्खे थोड़ा बताइए जो हर एक पेरेंट के लिए वो हेल्प कर सकता है. ऐसा कुछ टिप्स, कुछ नुस्खे कुछ बता सकते तो अच्छा रहेगा. Yes. Now जो भी पेशेंट्स इधर आते हैं, तो बहुत सारे बहुत सारे कम पेरेंट्स होंगे जो बताएंगे कि मेरा बच्चा अच्छी से खाता है, बट मेनी पेरेंट्स द मेन कंप्लेंट उनकी होती है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है. सो मैं तो अच्छी से आधे घंटे का सेशन लेती हूँ हर एक जो पेरेंट मेरे पास आता है, एंड उनको मैं द फर्स्ट थिंग दे विल टेल मी कि ये बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है. तो मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि ये ना 3 साल 4 साल भले 10 साल का बच्चा हो, वो हमें डोमिनेट नहीं करने चाहिए. मतलब हम उनसे बड़े हैं, तो ये जो डर बैठ गया है ना अभी के पेरेंट्स में कि बच्चा सुनता ही नहीं है, बिल्कुल मानता ही नहीं है, तो मुझे फर्स्ट तो थिंक ये पेरेंट्स के मन से वो डर निकालना है कि नहीं, 3 year old चाइल्ड कांट डोमिनेट अस ना, हम बड़े हैं उनसे. तो आप बाउंड्री सेट करो, आप एक रूटीन बनाओ. एंड बहुत सारे पेरेंट्स ना दे गो इनटू दैट नेगेटिव, है ना, नहीं खाता है, नहीं सुनता है, नहीं के चक्कर में ना बच्चा वैसे ही बन जाता है. बच्चा वैसे ही बन जाता है. एग्जैक्टली, बिकॉज वो रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन हो जाता है उनका. बच्चों को लगता है अच्छा मेरी मम्मा को पता है ना मैं ऐसा ही हूँ, तो वो और बिहेव करते हैं. सो वो मुझे पेरेंट्स को बताना है कि सबसे मेन फोकस ना, इफ दे वांट अ हेल्दी चाइल्ड, दे शुड फोकस ऑन देयर डाइट. और सेकेंड एक थिंग मैंने देखी है नॉर्मल मेरे पेशेंट्स में, आई थिंक इट विल बी ऑल ओवर, कि जैसे है ना बच्चा स्कूल से आता है ना, थोड़ा टाइम घर पे रहेगा, इवनिंग टाइम में दे विल सेंड देयर किड्स टू ट्यूशन. वापस बैठ के प्ले टाइम के लिए हमारे इंडिया में ना आज भी इम्पोर्टेंस नहीं है. सो अगेन आई आस्क द पेरेंट्स टू चेंज देयर ट्यूशन टाइम, कि बच्चों को खेलने दो. पढ़ाई के मार्क्स आएंगे ना, लेकिन बार बार आप मेरे पास ही आ रहे हो ना, मतलब यू आर विजिटिंग डॉक्टर, पढ़ाई में अच्छा करके क्या ही करेगा. सो प्ले टाइम सबने सब पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को इवनिंग में 6 to 8 फ्री रखना है, और उसके बाद कोई टेंशन वाली चीज उन्हें नहीं देनी है. ऐसे नहीं कि 6 to 8 खेला और 8 बजे ट्यूशन रखी. बच्चे फ्री नहीं रहते हैं. दैट इज अ मेजर स्ट्रेस फैक्टर इन किड्स नाउअडेज. सो वो एक मैं सभी को बताना चाहूंगी कि बच्चों को फ्री रखो इवनिंग टाइम में. If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. Yes. And most important, आजकल तो schools भी focus कर रहे हैं कि fun with learning. मस्ती की पाठशाला, राइट? मस्ती भी करो और पढ़ाई भी होते रहे. पढ़ाई में compromise नहीं. एंड यहाँ से यही समझ में आता है कि इस लाइन से मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम में सिंसियर तो रहना, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाइए कि आईसीयू में आपको जाना पड़े, राइट? बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओगे.
और सिंसियर रहोगे तो खुशी खुशी विद ए स्माइलिंग फेस यू कैन अचीव योर गोल। डिस्ट्रैक्शंस Yes. आएंगे, आउट ऑफ फोकस होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस लाइफ में आते हैं, बट यू विल नो आते हाउ हैं। टू हैंडल योरसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस। एंड बच्चों को यही सिखाना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द Yes. सिचुएशन, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस। एंड पेरेंट्स को भी यही समझना जरूरी है कि सिचुएशंस तो आएंगे, बट बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। एंड एज ए मदर, एज ए फादर, खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, एंड वही स्ट्रेंथ Yes. पास ऑन होता है बच्चों में। क्योंकि अपने अगर बच्चे के मदर पास। खुद इमोशनली वीक है, तो फिर बच्चे भी इमोशनली वीक हो गए। एंड ये जितना भी पल्लवी जी ने बताया कि मदर्स बोलती है मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरा बच्चा कोई काम का नहीं, वो कहना नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं हम उसके माइंड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि तू मेरा बच्चा बेकार है, कोई काम कहीं नहीं है। एंड वो ढीठ बन जाता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, जो ऐसा है। हूँ मैं हूँ, वो ढीठ बन जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको वो गाली दो कुछ भी करो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड मेनली दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम डॉक्टर, एंड अभी भी ऐसा नहीं है कि वो ओपीडी रन नहीं कर रही है, अपना ओपीडी भी प्रैक्टिस करते हुए उनका अभी मिशन है। तो काफी सारे अभी नंबर्स तो पल्लवी जी बताएंगे कि कितने मदर्स को, कितने चिल्ड्रन को वो हेल्प करना चाहती है टू कम आउट ऑफ दिस डिलेमा, जो ट्रीटमेंट वाला डिलेमा, डॉक्टर के पास बार बार भागना नहीं पड़े। सो तो आप बताइए कि आपका मिशन क्या है, कितने न्यू मदर्स को हेल्प करना चाहते हैं या बच्चों को आप हेल्प करना चाहते हैं। सो कैन आई नो द नंबर्स एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ ऐसा होगा आपका विजन, बता सकते हैं? Yes. तो इनिशियली ना मतलब जैसे लास्ट ईयर आप बोल सकते हो कि मैंने एज अ पेरेंटिंग कोच, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, आई एम पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ, आई एम अ पेरेंटिंग कोच, बट उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है ना कि न्यू मॉम्स को सबसे ज्यादा जरूरत है गाइडेंस और सपोर्ट। न्यू मॉम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 1000 days, फर्स्ट 100 days, यू कैन से फ्रॉम 0 to 3 months of age, 0 to 3 months of age, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम होता है एंड मदर्स एकदम परेशान, मतलब एकदम पैनिकी, स्ट्रेस्ड अप रहती है। सो इनिशियली पेरेंटिंग, सो आई रियलाइज कि देयर आर मेनी पेरेंटिंग कोचेस है ना, किसी को अगर कुछ चाहिए तो दे कैन इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट जब न्यू मॉम्स की बात आती है ना तो राइट गाइडेंस बहुत कम है। एंड मुझे लगता है कि मैं हर एक पैरेंट, माय मिशन इज टू हेल्प लाइक 1 lakh न्यू मॉम्स, कि उनको हर एक घर में मैं जाके ना, ऐसे मुझे लगता है कि मैं उनको पहला उनको स्ट्रेस फ्री करूं, so that they will manage their babies in a very calm and confident way. वो खुद ही स्ट्रेस्ड अप रहेगी ना वो पीरियड में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अपब्रिंग अ काम चाइल्ड। सो अगेन वो Right. न्यू मॉम्स का फेस पूरा अलग है, पेरेंटिंग एज अ पेरेंटिंग कोच का एज ग्रुप अलग है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट न्यू मॉम्स, अगेन वो काम एंड विदाउट स्ट्रेस रहेंगे ना, तो उनका बच्चा भी एकदम से काम ये रहेगा विदाउट दैट एक्सेसिव क्राइम। एंड न्यू मदर यानी कि मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट चाइल्ड जब होता Yes. है, सो मदर को भी नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड काफी चीजें सडन सडन लगते हैं, तो कई बार घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाना, ये नेचुरल Yes. होता है, एंड कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए होता है। सो यू आर जस्ट लाइक ए फैमिली डॉक्टर, नॉट जस्ट ए डॉक्टर, फैमिली Yes. डॉक्टर फॉर सो मेनी मदर्स आउट देयर, राइट। सो आपका ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये शिफ्ट कैसे हुआ? पहले जैसे आपने बताया कि वो 4 दीवार के अंदर, हाँ, तो पहले आप Restrictive practice. प्रैक्टिस थी, और फिर आपने हॉस्पिटल भी खोला, पार्क हॉस्पिटल, और फिर अभी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी है, पेरेंटिंग कोच भी है। तो हाउ यू डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन? ये शिफ्टिंग का माइंडसेट कैसे क्रिएट हुआ? यस, सो स्टार्टिंग से ही ना, मतलब जैसे ये इंस्टा एफबी था पहले से ही, तो आई वॉज पुटिंग इन वीडियोस, मतलब मैं डालती थी, मुझे बिकॉज हर एक नई चीज भी मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ एंड आई लाइक टू एटलीस्ट समझ तो लूँ कि क्या चालू है, बट इट वॉज नेवर अ प्रोफेशनल थिंग। आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली लाइक फ्रॉम 2023 से ना, मुझे ऐसे लगने लगा कि दिस इज
लाइक वेरी रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है ना, दिन में जितने ही पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उनको ही पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड बेसिकली टू गो ऑनलाइन ना, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज अ रिक्वायरमेंट, दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर टुडे, कि पेरेंट्स को अवेयर रहे वो हर चीज के बारे में, भले वो 6 to 10 इयर्स के एज ग्रुप में हो या फिर न्यू मॉम्स के लिए हो। तो धीरे धीरे जैसे मैं आई स्टार्टेड देन आई एम डूइंग गुड ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। कल ही कंप्लीट हो जाएंगे मेरे 35,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड विद 5 मिलियन, यस, एंड विद 5 मिलियन व्यूज। तो मुझे लगता है कि एंड लोग है ना क्वेश्चन पूछते हैं उनका जो भी, तो मुझे लगता है कि चलो इट इज कुछ तो हेल्प हो रही है एंड वी आर एडिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स। सो वो और मुझे पुश करता है। एंड अभी इन लास्ट 3-4 मंथ से आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे एकदम ग्रोथ नहीं है बट 1.2 लाख व्यूज, एंड धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। एंड आई एम एंजॉयिंग दैट जर्नी नाउ, ऑनलाइन की जर्नी ना मैं एंजॉय कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंटली वैल्यू देते रहना, बिकॉज Yes. पीपल आर एंड नो डाउट इतने सारे लोग हैं जो किसी का बच्चा नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है तो ठीक से अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रहे। देयर आर सो मेनी इश्यूज जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ। कितने सारे अपने बच्चों का ये सब ओपन हो गया, राइट? कितने सारे Yes. हॉस्पिटल खुल गए, कितने डॉक्टर्स आ गए। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 35,000 फॉलोअर्स, ये एक बड़ी बात है और हम चाहते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों तक आप पहुंचे। एंड जैसे कि एंड दिस इज नॉट, तो फ्रेंड्स दिस इज जस्ट एक मार्केटिंग की तरह मत सोचिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज फॉर मार्केटिंग। Exactly. It is reaching thousands, lakhs, crores of people which you cannot reach in a small confined area। अगर छोटे से एरिया में जैसे आप क्लिनिक खोल के बैठे तो कितने लोग आ जाएंगे आपके पास, आप कितने लोगों का मदद कर पाएंगे? So it is more about helping people to find out a solution to their problem, not Yes. like a marketing platform कि यार फेसबुक में मैडम तो मार्केटिंग कर रही है, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ा के पैसा कमा ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। एंड दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प यू टू लेवरेज जो भी आप एफर्ट मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन में, वो एफर्ट को लेवरेज करने में हेल्प करेगा। रिजल्ट्स कंपाउंडिंग में आएगी एंड पैसा तो ऊपर वाला देता है, भर भर के आएगा। Money is always the byproduct. Money is Money is always a always byproduct. Important is what you think, the thought process चल रहा है and what you think of yourself, right? कई बार क्या होता है हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि what you are and what you have में फर्क होता है। आपके पास हो सकता है वो नॉलेज नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, लोग नहीं आ रहे मदद करने की, दैट्स ओके। बट व्हाट यू आर, आप कौन हो, अपने आप को कैसे देखते हो, बाकी सब रिसोर्सेस, पीपल, यू विल अट्रैक्ट पीपल, वो सिचुएशंस कंड्यूसिव हो जाएगा, एनवायरनमेंट सब कुछ मैच कर जाएगा आपके थॉट प्रोसेस, राइट? एंड वही पल्लवी जी ने किया है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डेज। एंड उनका जो फादर का ड्रीम था कि दोनों बेटियों को डॉक्टर का ही पढ़ाई कराना है एंड दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैं एक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना सिखाता हूँ, तो वाकई में क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करके हम मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बिकॉज ये जो न्यू ईरा है ना, और जैसे जो पहले से ही प्रोफेशन में है ना, उन्हें बहुत एक इनहिबिशन है टू गो फॉर दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म या टू गो फॉर दिस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। बट मैं खुद वो सब पढ़ रही हूँ, इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ ना, एंड आई कैन सी अ बिग बिग डिफरेंस। एंड सब लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि है ना, जो तुम्हें लग रहा है ना अंदर से कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बट एक चीज है कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा कि आप सोचोगे और हो जाएगा। जैसे पहले जैसे राइट नाउ आल्सो मैंने अपने जो कोचिंग इंडस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि दे विल शो यू अ ड्रीम जो इमीडिएट अचीव होगा, लाइक 3 months 6 months। बट आई बिलीव कि नो, अगर तुम्हें बड़ा बनना है ना तो उतना टाइम भी देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेस, आपको उस पे ध्यान देना ही है, फोकस करना ही है। एंड यस, मल्टीपल, मतलब मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि छोटे छोटे 20-21 years दे आर यूजिंग दिस डिजिटल प्रोडक्ट्स
एंड इतने बड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, तो हमें इनमें मतलब यूज करना ही चाहिए इन दिस ईरा एटलीस्ट। यस यस, ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर एक बार डॉक्टर पल्लवी जी से कांटेक्ट कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है या वेबसाइट है आपका, तो वो लिंक्स आप हमें दे दीजिए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, सो पल्लवी जी हमें दे देंगी वो लिंक्स, एंड आप जरूर पल्लवी जी से कांटेक्ट कीजिएगा फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। फील फ्री टू रीच। ऐसा नहीं है कि हर बार आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। इट इज अबाउट मोर अबाउट गाइडेंस, ठीक है? सो वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अभी तो शो को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन मन कर रहा है कि घंटों आपसे बात करते रहे, लेकिन हम सब अपने अपने जगह बिजी है, एंड आपने अपना अवेलेबल टाइम दिया, बीइंग सो बिजी इन योर प्रोफेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और हमारे ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, डिजिटल का जमाना है, दुनिया डिजिटल हो रहा है। ऑफलाइन इज गुड, बट हमेशा ओल्ड इज गोल्ड मत समझिए। एवोल्यूशन आ रहा है, चेंज करना जरूरी है। चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। अगर आप खुद को बदलते नहीं है तो बदलाव आपको बदलने में मजबूर कर देगा। तो बेटर है आज ही डिसीजन लीजिए, अपने सोच को बदलिए। आप या तो कुछ पैसा कमा रहे हैं या फिर नहीं भी कमा रहे हैं। अगर कमा रहे, ऑलरेडी कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में अपने बिजनेस को लेकर जाइए। अगर नहीं भी कमा रहे हैं तो कुछ ऐसे तरीके सीखिए जिससे आप ऑनलाइन से पैसा कमा सकते हैं। कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं वेबिनार में, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। वैसे तो 999 में चार्जेस लेता हूँ अपने वेबिनार का। तो यहाँ पर इस वेबिनार में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, और आप डिसाइड कर सकते इज इट द राइट फील्ड टू मूव ऑन, क्या ये सही है। जैसे पल्लवी जी ने शिफ्ट किया फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, तो आप सभी लोग का भी कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा। अभी पेरेंटिंग कोच, हीलिंग कोच, डीएमआईटी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारा अभी जमाना है कोचिंग का। बिकॉज कोचिंग ऐसा फील्ड है जहां पर आप लाखों लोगों के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने नॉलेज, अपने स्किल सेट से। जैसे कि पल्लवी जी कर रही है बीइंग ए डॉक्टर। नाउ शी हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन, अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस की ऑनलाइन से किस तरह से लाखों लोगों तक वो पहुंच सकती है। सो थैंक यू सो मच पल्लवी जी, हमारे इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए समय निकाला, और ये 40-50 मिनट या 1 घंटे का समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।